नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बिहार में बीजेपी का जो नेता पहुंच रहा है, उसकी बिहार की जनता किस खास अंदाज में उसका स्वागत कर रही है, ये देखने वाली बात है। बिहार में पहुंचे योगी आदित्यनाथ बिहार में पहुंचे, बीजेपी के फायर ब्रांड चेहरे, जिनको गोदी मीडिया कहती है कि देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, वो बिहार के अंदर पहुंचे और बिहार की जनता ने उनका कैसे सत्कार किया, कैसे उनका आदर सत्कार किया, ये देखने वाली बात है। बिहार में योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और रैली के बाद में योगी आदित्यनाथ जब निकल रहे थे, उसके बाद में बिहार के लोगों ने जमकर के योगी आदित्यनाथ को लताड़ने का काम किया, जमकर के योगी आदित्यनाथ को जो है वो फटकारने का काम किया। और लोग यहीं तक नहीं माने, योगी आदित्यनाथ को मां बहन की गालियां तक लोग देने लगे। यह हालत हो गई है बीजेपी के नेताओं की। हालांकि गाली नहीं देनी चाहिए, विचारों से असहमति जाहिर करनी चाहिए, लेकिन लोगों का गुस्सा आप देखिए कि एक मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, भारी भरकम सिक्योरिटी है, उसके बावजूद लोगों में इतना डर नहीं है कि उनको जेल हो सकती है। और यहां तक कि अगर वो उत्तर प्रदेश में होते तो क्या पता उन पर जो है वो योगी आदित्यनाथ एनएसए लगवा देता। लेकिन बिहार के लोग जो है वो अब अपने पर आए हैं और बिहार के लोग दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब बिहारियों के सामने किसी के नहीं चलने वाली है। एक बार आप खुद से देखिए कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ को फटकारते हुए और गाली देते हुए वहां से भगाया है बिहार के जनता ने। एक बार आप खुद से देखिए। योगी आदित्यनाथ बिहार गए थे और बिहार अकेले नहीं गए, पाकिस्तान को साथ लेकर के गए थे। बिहार पहुंच करके योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ओवैसी और कांग्रेस के नेता जो है वो पाकिस्तान की प्रशंसा करते हैं, पाकिस्तान की बड़ाई करते हैं। बिहार में पहुंच करके योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी ने अब 370 धारा कश्मीर से हटा दी है, इसलिए अब भोजपुर के जवान जो है वो कश्मीर में जाकर के अब जमीन खरीद सकेंगे। हालात ये हो गए हैं, जीडीपी -24 में चली गई है और अब ये कह रहे हैं कि बिहार के जवान जो है, बिहार का जवान जिनको रोजगार नहीं दे पाई आपकी सरकार जो है, 15 साल से जो है नीतीश कुमार के साथ में आपकी सरकार है, बिहार का जवान जो है वो देश के कोने कोने में भटकने को मजबूर है, देश के कोने कोने में जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। उसको रोजगार देने की बात थी, लेकिन आप रोजगार नहीं दे पाए और अब उसी जवान को जो है वो अब लॉलीपॉप दिखा रहे हैं कि आप जाकर के कश्मीर में जमीन खरीद लीजिए। किस तरह से देखिए, योगी आदित्यनाथ बोले 370 हटा दिया है, अब कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं भोजपुर के जवान। ये योगी आदित्यनाथ का वहां पर पहुंच करके बयान है। कश्मीर के मुद्दे पर योगी ने कहा कि आज कश्मीर से 370 हटा दिया गया है, अगर विपक्ष की सरकार होती तो क्या कश्मीर से 370 हट पाता? आप बताइए कि क्या 370 हटने के बाद में कश्मीर में शांति की बहाली हो गई? आप बताइए कि 370 हटने के बाद में क्या कश्मीर से सारे आतंकवादी जो है वो खत्म हो गए, जो दावा मोदी सरकार ने किया था? और अब आपको सुनाते हैं कि किस तरह से खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बिहार में जम करके विरोध हो रहा है। नीतीश कुमार की रैली में हमने आपको पहले भी सुनाया था कि किस तरह से उनको चोर चोर के नारे जो है, नीतीश कुमार चोर है, ऐसे नारे लगे थे। और अब नीतीश कुमार की रैली में उन्हीं के सामने जनता लालू जिंदाबाद के नारे लगाने लगी। जनता ने लालू जिंदाबाद के नारे लगाए तो नीतीश कुमार ने कहा कि आप क्या बोल रहे हैं, और उसके बाद में जो है लोगों ने कहा कि लालू जिंदाबाद। तब नीतीश कुमार ने कहा कि हल्ला मत कीजिए, शांति से खड़े रहिए, वोट नहीं देना है तो मत दीजिए। बताइए कि एक मुख्यमंत्री का इतना अहंकार क्या ठीक है? एक बार आप सुनिए कि किस तरह से नीतीश कुमार की रैली में हंगामा हुआ और उन्हीं के सामने लोगों ने लालू जिंदाबाद के नारे लगाए। चलो यहां से निकलो यहां से, ये बात नहीं सुनना है तुमको। चलो यहां से निकलो यहां से। हमको पता नहीं बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो? जरा हथवा उठाओ, कैगो अनाप शनाप बोल रहे हो, जरा हाथ उठाओ। यहां पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो,
मुद्दा साफ है कि बिहार के लोगों में नीतीश कुमार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ भयंकर गुस्सा है और इसीलिए बीजेपी के नेता, नीतीश कुमार के नेता बौखला गए हैं और इसी बौखलाहट के अंदर जो है वो ऐसे बयान दे रहे हैं। और अब तो बताइए कि बीजेपी ने खुद से कह दिया है कि अगर वो जीते तो जीतने के बाद जो है बिहार में कोरोना की वैक्सीन जो है वो फ्री में देंगे। इस तरह के जो बयान है वो कह रहे हैं और लोग किस तरह से जम करके इनकी खिंचाई कर रहे हैं ये भी आपने देखा और इसीलिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। आपको एक बयान सुनवाते हैं देवेंद्र फडणवीस का ये बयान सुनिए कि किस तरह से देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं बिहार जो है वो नरेंद्र मोदी को खास प्रिय है, सबसे प्रिय राज्य देश भर में बिहार है। एक बार आप खुद से सुनिए कि किस तरह से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो बिहार को लेकर के नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कह रहे हैं, एक बार खुद से सुनिए। दोस्तों, मैं तो महाराष्ट्र से आता हूं, पर एक बात मैं पक्की बता देना चाहता हूं, आदरणीय मोदी जी को इस भारत में सबसे ज्यादा प्यारा राज्य अगर कोई है तो बिहार का राज्य है। मोदी जी बिहार को प्यार करते हैं, चाहते हैं और इसीलिए मोदी जी जानते हैं। अरे भारत का इतिहास खंगाल कर देख लीजिए, बिहार के बिना भारत का इतिहास नहीं है। भारत की संस्कृति देख लीजिए, बिहार के बिना भारत की संस्कृति नहीं है। भारत के संस्कार बिहार के बिना नहीं है। अगर उसमें से बिहार हटा दे तो भारत का इतिहास छोटा सा रह जाएगा। बिहार के नेताओं की अगर पूरी वीडियो दिखाने लगे, किस तरह से इनके बयान है, अगर उनको सुनाने लगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। लेकिन बिहार के अंदर किस तरह से नेताओं का स्वागत किया जा रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। ये पोस्टर आप देखिए किस तरह से यहां पर लिखा हुआ है कि बीजेपी के नेताओं का इस गांव के अंदर घुसना मना है। गांव के अंदर जो है वो लोग अब इन नेताओं को घुसने नहीं दे रहे हैं, बीजेपी के नेताओं को घुसने नहीं दे रहे हैं। यह हालत हो गई है बिहार के अंदर। और ये कह रहे थे 220 सीटें आएंगी, 220 सीटें आएंगी, ये दावा कर रहे थे। शहनवाज हुसैन ने यह दावा किया था, हमने आपको वीडियो दिखाई थी। लेकिन शहनवाज हुसैन कोरोना से पीड़ित हो गए हैं। वहीं पर राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी वो कोरोना से पीड़ित हो गए हैं। वहीं पर राजीव प्रताप रूडी वो कोरोना से पीड़ित हो गए हैं। और अब जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी मन की जो राष्ट्र को नाम संबोधन किया उसमें कहा था कि 2 गज की दूरी का जो है वो पालन किया जाना चाहिए। और अब वो खुद जो है वो बिहार में रैली करने पहुंच रहे हैं। आप बताइए कि क्या वो बिहार में जिस तरह से रैली करने के लिए पहुंच रहे हैं तो उनकी रैली के अंदर जो है वो 2 गज की दूरी बन पाएगी, या फिर जो है केवल और केवल जो है वो लोगों को लुभाने के लिए और लोगों के अंदर जो है ये दिखाने के लिए कि मोदी जी की रैली में कितनी भीड़ उमड़ी है, इसके लिए वहां पर भीड़ इकट्ठी की जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि बीजेपी के नेता चाहे जो मर्जी वादे करें, चाहे जो मर्जी कहें, बिहार की जनता मन बना चुकी है। बिहार की जनता मन बना चुकी है और जो रुझान सामने आ रहे हैं वो रुझान बता रहे हैं कि बिहार में परिणाम जो है वो पूरी तरह से साफ है कि इस बार इनका जो है वहां से उखड़ना तय है। आपकी राय क्या है? बिहार में किसकी सरकार बन रही है? और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कहा है, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह के बयान दिए हैं और जिस तरह से बिहार के लोगों ने उनको लताड़ करके भेजा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी हुई, जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर दबाएं और हमारे नए चैनल ऑनलाइन न्यूज भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वहां पर भी आपको इसी तरह से दन-दनातन लगातार खबरें मिलती रहेगी। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।